बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं बलाज टीपू ट्रकावाला अंदरून लाहौर में अंडरवर्ल्ड और नस्ल दर नस्ल दुश्मनी की दास्तान आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहले दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहें। जिस किस्म की ज़िंदगी ने इनको चुना, इनकी बहुत सी पेचीदगियों में से एक ये भी थी कि वो ज़्यादा कहीं आ जा नहीं सकते थे। अंदरून लाहौर के सर्कुलर रोड के बासी ट्रकावाला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले अमीर बलाज टीपू को अगर अपने डेरे की चार दीवारी से निकलकर कहीं भी बाहर आना जाना होता था तो मुसल्लह मुहाफ़िज़ों का एक काफ़िला गाड़ियों में उनके आगे और पीछे होता था। ज़िंदगी का ये तर्ज उन्होंने अपने वालिद के कत्ल के बाद इस वक्त अपनाया जब सिर्फ 17 या 18 बरस की उम्र में इन्हें ख़ानदानी दुश्मनी का बार उठाना पड़ा। सन 2010 में इनके वालिद आरिफ अमीर उर्फ टीपू ट्रकावाला को दुबई से वापसी पर लाहौर एयरपोर्ट पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। नवंबर फरवरी में अमीर बलाज टीपू अपने रवायती हिफाजती हसार के साथ लाहौर के एक पोश इलाके की निजी हाउसिंग सोसाइटी में अपने एक दोस्त की शादी की तकरीब में शरीक थे। इसी तकरीब में एक शख्स फोटोग्राफर के रूम में मौजूद था जिसने अपने लिबास में बंदूक छुपा रखी थी। चूंकि पुलिस के मुताबिक इस शख्स ने तकरीब के दौरान कई मरतबा बलाज के करीब जाने की कोशिश की, ताहम इनके मुहावज़ों ने इसको पीछे धकेल दिया। ताहम एक मौके पर फोटोग्राफर का रूपधारी शख्स को बलाज के करीब पहुंचने का मौका मिल गया और उसने लिबास में छुपाई बंदूक निकाली और बलाज पर फायरिंग कर दी। बलाज के मुहावज़ों ने जवाबी फायरिंग की जिससे हमलावर मौके पर हलाक हो गया, लेकिन इसे कवर इसकी चलाई हुई लगभग 4 गोलियां बलाज के जिस्म में पवेस्त हो चुकी थी। इनको ज़ख्मी हालत में लाहौर के जिनाह अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां वो हलाक हो गए। पुलिस ने इनके कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जिसमें इनके भाई अमीर मोहसिन ने अपने भाई के कत्ल का इल्ज़ाम ख्वाजा तारीफ यानी तीफ़ी भट्ट और ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट पर आयद किया था। उन्होंने पुलिस को दी गई दरख्वास्त में फायरिंग के वाक़े के हालात कदरे मुख्तलिफ बताए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि इनके भाई पर 3 से 4 नामालूम अफराद ने गोलियाँ चलाईं। गोलियाँ चलाने से पहले उन्होंने ललकार कर कहा कि तुम्हें तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट से दुश्मनी का मज़ा चखाते हैं। इस वक्त पुलिस का कहना था कि वो इन दोनों की तलाश में है और बलाज पर हमला करने वाले शूटर के बारे में पुलिस का कहना था कि वो तीफ़ी भट्ट का मुलाजिम था। बलाज के मुआवज़ों की जवाबी फायरिंग से हमलावर के मौके पर हलाकत हो गई थी। ताहम पुलिस का दावा था कि एहसन शाह ने शादी से कबल रैकी करके हमलावर को मालूमात फराहम की थी। अब लाहौर पुलिस के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट यानी CIA के DIG इमरान किशोर ने दावा किया है कि अमीर बलाज टीपू के कत्ल के मुलजिम एहसन शाह अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए और ताहम इनके अहले खाना ने इसे मुस्तरद किया है और इस वाक़े को एक नाजायज़ कत्ल करार दिया है। CIA ने एक बयान में दावा किया है कि एहसन शाह जुमे को अपने भाई अली रज़ा और दीगर नामालूम साथियों की फायरिंग के नतीजे में हलाक हुए हैं। पुलिस का दावा है कि वो मुलजिम को बराए निशानदेही और साथी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए थाना शादबाग ले जा रही थी, जिस दौरान एहसन शाह के साथियों ने इन्हें छुड़ाने के लिए पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन गोगी भट्ट और तीफ़ी भट्ट हैं कौन और इनकी ट्रकावाला से क्या दुश्मनी है? क्या यही दुश्मनी अमीर बलाज टीपू की मौत का सबब बनी थी? तो हम इसकी डिटेल आपको बताते हैं। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार माजिद निज़ामी बताते हैं कि ट्रकावाला के नाम से मशहूर ख़ानदान बुनियादी तौर पर कश्मीरी हैं और इनमें कई नामी ग्रामी पहलवान गुजरे हैं और ये लाहौर के शाह आलम गेट के बाहर के इलाके जैसे उर्फ नाम में शाह आलमी कहा जाता है वहाँ आबाद है। उनका गुड्स ट्रांसपोर्ट का भी एक वसी कारोबार है और यही से गालबन इनके नामों के साथ ट्रकावाला का इजाफा हुआ। माजिद निज़ामी कहते हैं कि अमीर बलाज टीपू के दादा बिल्ला ट्रकावाला की शादी जिस खानदान में हुई इनमें पाकिस्तान के नामी ग्रामी पहलवान नबी बख्श गुजरे हैं। वो बताते हैं कि टीपू ट्रकावाला के 2 मामू भी मशहूर पहलवान हैं जिनका नाम खालिद महमूद उर्फ बाई पहलवान और सुल्तान पहलवान है। ये दोनों अपने अखाड़े भी चलाते थे और इनमें से सुल्तान पहलवान ने खुद को मजहबी सरगर्मियों तक महदूद कर लिया, जबकि बाई पहलवान अब भी कारोबार देखते हैं। भाई पहलवान का अखाड़ा अब भी मौजूद और चलता है और पहलवानों के इस खानदान का नाम गुड ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़ा है, जिसमें इनके दर्जनों की तादाद में ट्रक पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में चलते हैं और गुड ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके अलावा लाहौर के शाह आलम या शालमी मार्केट में भी इस खानदान का बड़ा असर रसूख है और यानी करीब ही बिला ट्रकावाला का डेरा भी हुआ करता था जो नस्लों में आगे चलता चलता आज भी मौजूद है। साफ़ी माजिद निज़ामी के मुताबिक बिला ट्रकावाला की आशनाई उस दौर के अंदरून लाहौर के अंडरवर्ल्ड से इस तरह हुई कि इनके डेरे पर इश्तिहारी पनाह लेते थे और फिर इन इश्तिहारों को वो अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन ज़्यादातर ये काम मामूली नौयत के जराइम थे जिनमें बेशतर दुकानों पर कब्ज़ा करने जैसे मामलात शामिल होते थे।
या फिर बदमाशी और लड़ाई झगड़े वगैरह के वाक़यात होते थे। ताहम बढ़ते हुए ये काम यहाँ तक पहुँचा कि इनके आदमियों के हाथों एक कत्ल हो गया। इस वाक़े में बिला ट्रक्का वाला के जवान बेटे टीपू ट्रक्का वाला का नाम आ रहा था और इस कत्ल और इससे जुड़े बाद के वाक़यात ने ट्रक्का वाला ख़ानदान के लिए ज़िंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन इसके चंद हक़ाइक़ के हवाले से मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। सहाफ़ी माजिद निज़ामी के मुताबिक ये कत्ल का वाक़या था और इसके मुकदमे में बिला ट्रक्का वाला के बेटे आरिफ अमीर उर्फ टीपू ट्रक्का वाला का नाम आ रहा था। बिला ट्रक्का वाला के दो बाएतमाद मुलाजिम थे जिनका नाम हनीफ बाबा और शफीक बाबा बताए जाते हैं। बिला ट्रक्का वाला ने कत्ल के मुकदमे में से अपने बेटे का नाम निकलवा कर हनीफ का नाम दे दिया और इस वादे के बाद वो बाद में इसको रिहा करवा लेंगे, लेकिन हनीफ सज़ा पाकर जेल चला गया। जंग और जियो ग्रुप से मुंसलिक लाहौर के साफ़ी मियाँ आबिद कहते हैं कि यह बुनियादी तौर पर एक खातून से ज़्यादती का वाक़या था जिसमें बिला ट्रक्का वाला के बेटे का नाम आ रहा था और मुकदमे में से इसको निकलवा कर हनीफ का नाम डलवाया गया। इसको 7 साल की सज़ा हुई और वो जेल चला गया। वो कहते हैं कि वो जब सज़ा पूरी करके जेल से वापस आया तो इसने और शफीक बाबा ने मिलकर बिला ट्रक्का वाला को मारने का मंसूबा बनाया। इन्हें इस बात का गुस्सा था कि बिला ने अपने बेटे को बचाने के लिए इनको बसा दिया और रहा भी नहीं करवाया। साफ़ी मियाँ आबिद कहते हैं कि हनीफ बाबा और शफीक बाबा का बाप अब्दुल मोहम्मद यानी कि ईद मोहम्मद बिला ट्रक्का वाला का पुराना मुलाजिम और साथी था, जिसके रिटायर होने पर ये दोनों भाई इसकी जगह इसके पास मुलाजिम हुए थे और इनके गनमैन होते थे। वो कहते हैं कि उन्होंने पहले बिला को मारने की 1-2 कोशिशें की और जो नाकाम हो गई और बिला आखिर एक दिन इसके डेरे पर ही वो इसको मारने में कामयाब हो गए। बिला का कत्ल करके वो दोनों अफराद फ़रार हो गए। इसके अलावा अगर ट्रक्का वाला ख़ानदान के लिए अंदरून लाहौर की मुबैना अंडरवर्ल्ड के चंद बड़े किरदारों से दुश्मनी की बुनियाद बिला ट्रक्का वालों के इसी कत्ल के बाद बढ़ी और बिला के कातलों हनीफ और शफीक ने बिला को कत्ल करने के बाद लाहौर के इलाके गवाल मंडी के कारोबारी तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट के पास जाकर पनाह ले ली। साफ़ी माजिद निज़ामी कहते हैं कि ख्वाजा तरीफ़ उर्फ तीफ़ी भट्ट और ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट इस ज़माने में अंदरून लाहौर के अंडरवर्ल्ड के बड़े नाम थे। वो ख़ुद को कारोबारी कहलाते थे, जबकि ज़्यादातर इनका ज़मीनों और जायदादों पर कब्ज़ा और बदमाशी से जोड़ा जाता था। वो कहते हैं ये दोनों भी अपने डेरों पर इश्तिहारों और जराइम पेशा अफराद को पनाह देते थे और फिर इन्हें ही अपने कामों के लिए इस्तेमाल भी करते थे। साफ़ी मियाँ आबिद कहते हैं कि तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट दोनों फूफीजाद भाई हैं। ये दोनों पुलिस को ज़्यादातर ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ों और भत्ता वगैरह के मुकदमात में मतलूब रहते थे और ये इश्तिहारी मुजरिमों को पनाह भी देते थे और मुजरिम भी इनके लिए काम करते थे। अंडरवर्ल्ड में इन लड़ाइयों में भी इन इश्तिहारियों का इस्तेमाल किया जाता था। सहाफ़ी माजिद निज़ामी कहते हैं कि जब सन 1994 में बिला ट्रक्का वाला को मारने के बाद हनीफ और शफीक ने इनके पास पनाह ली तो वहाँ से टीपू ट्रक्का वाला की इनसे ख़ानदानी दुश्मनी की बुनियाद बढ़ी। टीपू इस मामले में होशियार था और वो खुद सामने नहीं आया, लेकिन इसने इन दोनों हनीफ और शफीक को मरवा दिया। इन दोनों गैंग के लोग पुलिस को एक दूसरे के खिलाफ मुखबियाँ भी देते थे। माजिद निज़ामी समझते हैं कि टीपू ट्रक्का वाला ने मिल मिलाकर पुलिस मुकाबले में इन दोनों को मरवाया और साफ़ी मियाँ आबिद कहते हैं कि ये एक तासुर ज़रूर मौजूद है कि पुलिस मुकाबले में मारे जाने के पीछे टीपू ट्रक्का वाले का हाथ था। ताहम क्योंकि इस वाक़े को एक पुलिस मुकाबला करार दिया गया था तो कहा तो यही जाएगा कि इसको पुलिस ने मारा। इसके बाद टीपू ट्रक्का वाला पर कई कातलाना हमले हुए जिनमें वो बचते रहे। इन हमलों में भी मुख्तलिफ इश्तिहारी और किराए के शूटर इस्तेमाल होते थे। ताहम तहकीकात का ताना बाना तीफ़ी और गोगी भट्ट के गैंग से जा मिलता था। इसके अलावा अगर देखें तो साफ़ी माजिद निज़ामी के मुताबिक कई कातलाना हमलों में बच जाने के बाद एक मरतबा सन 2003 में टीपू ट्रक्का वाला पर बड़ा हमला लाहौर कचहरी के इलाके में हुआ। इस हमले में इनके 5 मुहाफिज मारे गए और वो खुद शदीद ज़ख्मी हो गए और इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। माजिद निज़ामी कहते हैं कि इस वाक़े का इल्ज़ाम भी टीपू ट्रक्का वाला ने तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट पर आयद किया और वो कहते हैं कि इस वाक़े के बाद टीपू ने अपने ख़ानदान को दुबई मुंतकिल कर दिया और ख़ुद भी कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर चले गए। सहाफ़ी मियाँ आबिद कहते हैं कि टीपू ट्रक्का वाला का कारोबार क्योंकि लाहौर में ही था तो इसलिए वो इसको मुकम्मल तौर पर छोड़ के नहीं जा सकते थे। इनके कई सैकड़ों ट्रक चलते थे और लाहौर में इनकी अरबों रुपए मालियत की प्रॉपर्टी थी और वो इसको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते थे। ताहम वो दुबई अपनी फैमिली से मिलने जाते रहते थे और कुछ अर्सा गुजार कर वापस लाहौर आ जाते थे। इस तरह एक मरतबा जब वो दुबई से लाहौर वापस पहुँचे तो एयरपोर्ट के बाहर एक मुसल्लह शख्स ने इन पर फायरिंग कर दी और इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन इनकी मौत हो गई। इनकी मौत का सुनकर इनके ख़ानदान भी दुबई से वापस लाहौर पहुँच गया और इनमें इनके सबसे बड़े बेटे अमीर बलाज, टीपू, इनके 2 छोटे भाई और एक बहन शामिल थी। बलाज की उम्र इस वक्त महज 18 साल थी और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा दुबई में गुजारा था, जहां वो और अब उनके बाकी बहन भाई अच्छे स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे थे। ताहम बाप के कत्ल के बाद अब बलाज को डेरा संभालना था।
इसके अलावा सहाफ़ी माजिद निज़ामी कहते हैं कि टीपू ट्रक्का वाला का ज़माना वो था जिसमें ट्रक्का वाला गैंग ने अंडरवर्ल्ड में बहुत अरूज देखा। वो खुद सामने नहीं आते थे लेकिन गैंग वार के बहुत से किरदार इनके लिए काम करते थे और इस तरह पुलिस में भी इनके ताल्लुकात अच्छे बन गए थे। वो कहते हैं कि इन दोनों गैंगों में एक फ़र्क ये था कि बट गैंग के बड़े नाम कत्ल नहीं हुए जबकि ट्रक्का वाला के बड़े कत्ल होते रहे। बट गैंग शातिर था और वो इन लोगों को ट्रक्का वाला के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते थे जिनके इनसे कोई नाचाकी या दुश्मनी होती थी। जैसा कि टीपू ट्रक्का वाला को कत्ल करने वाले हमलावर ने पुलिस को बताया था कि इसने टीपू से अपने भाई के कत्ल का बदला लिया था। दोनों गैंगों की दुश्मनी और लड़ाई में बहुत से सानवी किरदार भी सामने आए। इनमें हुमायूं गुज्जर, बोलस नियारा, खालिद चिट्टा, मुबीन बट, बेला बट वगैरह महज चंद नुमाया नाम है। इनमें से ज़्यादातर या तो आपस की लड़ाई में मारे गए या फिर पुलिस मुकाबलों में हलाक हुए। ताहम माजिद निज़ामी कहते हैं कि ट्रक्का वाला की तीसरी नस्ल यानी बलाश टीपू मुख्तलिफ़ किस्म के आदमी थे और वो पढ़ा लिखा था और इसकी परवरिश भी इस माहौल से बाहर हुई थी। इसके बारे में सुनने में आया था कि वो चाहता था कि दुश्मनियों का खात्मा किया जाए मगर दुश्मनियाँ इसको विरासत में मिली थी। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले साफ़ी फ़ारूक शहबाज वड़ाइच ने सन 2020 में अमीर बलाश टीपू का इनके डेरे पर इंटरव्यू किया था और इसके अलावा इनसे बात करते हुए उन्होंने बताया था कि इन्हें बलाश टीपू से किसी दोस्त ने मिलवाया था और फिर इनकी बातचीत बढ़ गई। वो कहते हैं कि बलाश टीपू मीडिया वगैरह पर सामने नहीं आते थे और ज़्यादा नुमाया नहीं होना चाहते थे, इसलिए कि वो इंटरव्यू देने के लिए राज़ी नहीं हो रहे थे। ताहम कुछ साल के बाद उन्होंने एक मौके पर फ़ारूक शहबाज को इंटरव्यू देने की हामी भरी। मैंने जिस तरह इनके बारे में सुन रखा था तो मैं जब इनसे मिला तो मुझे वो कदरे मुख्तलिफ़ शख्सियत के आदमी लगे और इनके ख्यालात ज़रा मुख्तलिफ थे। वो नहीं चाहते थे कि दुश्मनियों की वजह से एक घुटन की ज़िंदगी गुजारे, लेकिन इनके ख्याल में ये इनको विरासत में मिली थी। और फ़ारूक शहबाज वड़ाइच कहते हैं कि जब वो बलाश टीपू के डेरे पर गए तो कई मुकामात पर इनकी तलाशी ली गई और इनकी हवेली के अंदर एक चबूतरा नुमा ऊंचा सा मुकाम बनाया था जहां इनकी बलाश से मुलाकात हुई। ताहम इस कमरे के बाहर तैनात मुहाफ़िज़ों ने इनका मोबाइल वगैरह रख लिया था। साफ़ी फ़ारूक शहबाज वड़ाइच कहते हैं कि बलाश ने मुझे एक मरतबा बताया था कि वो तमाम दुश्मनियाँ ख़त्म करना चाहते हैं और वो ये आगे अपने बच्चों को मुंतकिल नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनका मसला ये था कि वो चाहते हुए भी ये नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह वो ये समझते हैं कि इनके इर्द गिर्द लोग भी इनको ऐसा नहीं करने दे रहे थे। वो कहते हैं कि बलाश ने इनको बताया था कि जब वो कोई दुश्मनी ख़त्म करना चाहते हैं तो इनके इर्द गिर्द करीबी लोग ही में से कुछ लोग सामने आ जाते हैं और उन लोगों में से किसी न किसी का कोई रिश्तेदार कत्ल हुआ होता है या इसकी पुरानी दुश्मनी होती है। तो इसलिए बलाश टीपू के मुताबिक ये लोग नहीं चाहते थे कि इन लोगों के साथ सुलह की जाए। बिला ट्रक्का वाला के कत्ल के बाद इनके बेटे टीपू ट्रक्का वाला और इनके गैंग ने बराह रास्त मुखालिफ गैंग के बड़ों यानी तीफ़ी और गोगी भट्ट वगैरह को नहीं मारा तो फिर वो पहले खुद टीपू ट्रक्का वाला और फिर इनके बेटे बलाश टीपू को मारने के दर पे क्यों थे। साफ़ी माजिद निज़ामी कहते हैं कि टीपू ट्रक्का वाला ने इनके मरने के बाद भी गोगी भट्ट और तीफ़ी भट्ट वगैरह को मारने के लिए बराह रास्त कोशिशें की गई और एक मरतबा इनकी हवेली पर बराह रास्त फायरिंग की गई और एक मरतबा सन 2012 में बोला गुड्डी नामी एक गैंगस्टर कहीं इलाका गैर वगैरह से रॉकेट लॉन्चर ले आया था और इनके इरादा तीफ़ी भट्ट वगैरह के डेरे को ही उड़ा देने का था, लेकिन वो पहले ही पुलिस ने पकड़ लिया। इसलिए माजिद निज़ामी समझते हैं कि भट्ट गैंग को ये ख़तरा था कि बलाश टीपू इनको नुकसान पहुँचा सकता है और ये नहीं मान सकते थे कि बलाश इनके साथ मुखलिसाना तौर पर दुश्मनी ख़त्म कर सकता है। ताहम साफ़ी मियाँ आबिद कहते हैं कि बलाश टीपू ने सन 2016 में बहुत से मामलात में जहाँ भट्ट गैंग ने ज़मीनों पर कब्ज़ा किए या करने की कोशिश की थी, इनके सामने खड़े होने की कोशिश की थी। तो इस वक्त इनको पैगाम भिजवाया गया था कि हमारे रास्ते में मत आओ वरना तुम्हें रास्ते से हटा दिया जाएगा। वो समझते हैं कि बलाश का कत्ल इस नौयत की धमकी और दुश्मनियों के एक कड़ी है। अमीर बलाश टीपू ने बहुत सी दुश्मनियाँ ख़त्म भी की थी जहाँ इनके कई पुराने दुश्मनों से सुलह हो गई थी, ताहम भट्ट गैंग से वो सुलह नहीं कर पाए थे। साफ़ी माजिद निज़ामी कहते हैं कि इस कत्ल के बाद इन दोनों गैंग्स के दरमियान दुश्मनी को मज़ीद हवा मिलेगी और मज़ीद लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। ताहम साफ़ी मियाँ आबिद कहते हैं कि इनके ख्याल में टीपू ट्रक्का वाला के ख़ानदान के लिए इस दुश्मनी को आगे बढ़ाना अब मुश्किल हो जाएगा। इसकी वजह वो ये बताते हैं कि बलाश के छोटे भाइयों में से एक वकील बन चुके हैं जबकि दूसरे अभी तालीम हासिल कर रहे हैं, तो इसलिए इस किस्म के मामलों को चलाना मुश्किल होगा। तो ये मालूमाती वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।